प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हमने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, इनको जीतना है। अगर क्रोध आए तो हम शांत अवस्था में पहुंचें, उस क्रोध को हरण कर जाएं। अगर हमारे अंदर हमारी हुमें उमड़नी शुरू हो जाए तो नम्रता के जरिए हम उसको काबू में करें। ये न सोचें कि हर एक चीज़ सिर्फ हमारे लिए बनी है। हम जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें कि जाने कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम सब बराबर बराबर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब 5 प्यारों को अमृत छकाया, उसके बाद उनके ज़रिए खुद अमृत उनसे छका, ये दिखाने के लिए कि एक गुरु भी कोई हमसे ऊंचे नहीं, हमारे लेवल पर ही है, कि हम सब एक हैं। तो हमें अपने कदम असलियत की ओर बढ़ाने हैं। ये सोचना है कि हम इस धरती पर आए क्या करने के लिए हैं और हमारा मकसद क्या है। जब तक हमें मालूम ना हो कि हमारा मकसद क्या है, हम फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। और एक बार समझ में आ जाए कि मकसद क्या है, तो फिर इंसान उस मकसद को पूरा करने के लिए अपना पूरा ध्यान उसी डायरेक्शन में रखता है। आप में से कईयों ने हॉर्स रेसेस देखी होंगी। जो घोड़ों की रेस होती है तो हर एक को अलग अलग लेन दी जाती है, लेकिन घोड़ों की आंखों के आगे वो शेड लगाए जाते हैं, शील्ड्स होती हैं, ताकि ना वो इधर देख सके ना उधर देखें, तो अपनी लेन में जाते रहें। अगर लेन ही मालूम ना हो क्या है तो इंसान कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारी समझ सही हो, हम समझें कि इस धरती पर करने के लिए क्या हम आए हुए हैं। और जब उस खोज में इंसान निकलता है तो फिर हमारे कदम, जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं कि इतने सारे जीव आए, उन्होंने क्या क्या सोचा, तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर लेके जाते हैं। बार बार महापुरुष जब भी इस धरती पर आए और हमें समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम जो अपने आप को सिर्फ शरीर समझ बैठते हैं, हम में से बहुत से हैं जो अपने आप को जिस भी प्रोफेशन में हम वो समझना शुरू हो जाते हैं। वो पूछता है कि तुम कौन हो, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। जो जो काम करते हैं वही लेबल्स हमने अपने ऊपर लगा लिए हैं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर हमारा आईक्यू ज़्यादा होगा तो हम बहुत सियाने हो गए, अगर हमारे काम काज बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हम बहुत बेहतर हो गए। लेकिन महापुरुष जब भी आए हैं, अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो उनकी ज़िंदगी में तरह तरह के लोग उनके पास आते थे और वो सबको बड़े प्यार से एक ही अंदाज से मिलते थे। वो जानते थे कि ये जो जीव आया है इसका भारी रूप शायद अलग हो, असलियत में एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु से किसी कारण बिछड़ गई, उसे भूल गई, उसको ख्याल भी नहीं कि वो कौन है। और फिर महापुरुष बार हम सबको यही समझाते चले आए हैं कि हम एक आत्मा है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते
इंसान यही समझता है कि जो इंद्रियों के जरिए हम ग्रहण करते हैं वही सब कुछ है। हम लोग जब इस धरती पर जीते हैं तो सोचते हैं कि जो हमने आंखों से देखा ये सच है, कानों से सुना ये सच है। जो साइंटिस्ट हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं कि इंसान करता क्या है, हर एक चीज़ पर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, तो हमें समझाते हैं कि 83%, 83% जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सेंस ऑफ साइट, जो आंखों से हम देखते हैं उस पर निर्भर है। 14% जो हम करते हैं वो हमारे सुनने पर निर्भर है, और खाली 3% है जो कि हमारी सूंघने की इंद्रिय है, चखने की इंद्रिय है, स्पर्श की इंद्रिय है। तो जो कुछ हम इन इंद्रियों के जरिए ग्रहण करते हैं, जो कि इस माया की दुनिया के जरिए हमारे सामने आ रहा है, उसे हम सच सोच लेते हैं और भूल जाते हैं कि ये एक रिफ्लेक्शन है। इसे माया की दुनिया कहा गया है कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कि इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो असलियत की हमें कभी भी जानकारी नहीं होगी। हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पर हम अपनी आत्मा का अनुभव कर पाए, और जब आत्मा का अनुभव करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक साधना करते हैं। शरीर को शांत करना, मन को शांत करना बहुत जरूरी है ताकि हम असलियत की जानकारी पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, एक गजल के जरिए हमें समझाते हैं कि हम जब इस धरती पर आए हैं तो हमें करना क्या है। हम जिनका ध्यान अलग अलग चीज़ों में बिखरा हुआ है, कभी इंसान इस चीज़ की जानकारी पा रहा है तो कभी उस चीज़ की जानकारी पा रहा है, कभी सोचता है ये करेंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी, कभी सोचता है ये जगह देख के आने बड़ी ज़रूरी है। तरह तरह की चीज़ें जो हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाती हैं, और जिस और हम ध्यान करते हैं उसी किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गजल के जरिए फरमा रहे हैं कि जज्बा दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, कि जज्बा दिल को अमन में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। तो फरमा रहे हम लोग जो मन के दायरे में जी रहे हैं, जो मन के जरिए कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ जाते हैं, वो कह रहे हैं इसको अमल में लाओ, इसकी डायरेक्शन सीधी करो। हम सबकी एक मंजिल है, उस मंजिल को हम पा सकते हैं अगर कदम उस ओर बढ़ाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि व्हाट वन कैन डू अनदर कैन डू ऑल्सो, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम ये ना सोचें कि संत महापुरुष जब इस धरती पर आए थे और कईयों की जिंदगी के बाद कई बड़े बड़े रिलीजन्स ऑफ फेथ बने हैं, कोई हजारों साल पहले आए तो कुछ 100 साल पहले आए, कि सिर्फ उन्हीं के टाइम में ही लोग प्रभु को पा सकते थे। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, पा सकता है। हमारे अंदर एक लगन प्रभु को पाने की होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कशिश होनी चाहिए कि हम जिस ध्येय से यहाँ भेजे गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना, अपने आप को जानना,
जो कि अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना, वो पहला कदम है, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप होना है, जो 84 लाख जियाजन से छुटकारा पाना है, वो हमारी जिंदगी में हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम इधर उधर बिखरे नहीं, अपनी मंजिल को जाने और फिर कदम उस ओर बढ़ाएं। अगर हमारी मंजिल है, जो कि बहुत से लोग इस दुनिया में सोचते हैं, पैसे कमाना, प्रॉपर्टीज करना, रिलेशनशिप्स को बेटर करना, शरीर को तंदुरुस्त करना, तो फिर हम उसी लेवल तक रह जाएंगे, वही काम करते रहेंगे। लेकिन ये शरीर जिसको से हम संवार सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं, इसके लिए, इसकी सहूलत के लिए चीज़ें रख सकते हैं, ये शरीर तो एक दिन हमें छोड़ना है। उस दिन हमारा अंत नहीं होगा। ये नहीं कि जब शारीरिक रूप में किसी की मौत होती है तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, वो ताकत जो इस शरीर को जान दे रही है, उसे आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, जब वो शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना चख सकता है, ना फीलिंग्स ऑफ टच है। और आप में से जिसने भी अगर किसी की मौत हुई हो, शारीरिक मौत हुई, उन्हें देखें तो उनमें कोई बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते। उतने लंबा वो रहता है शरीर, उतने सब कुछ वैसे का वैसा रहता है, लेकिन ना वो इंसान बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है। तो जो ताकत है शरीर के अंदर, जो आत्मा है, वो जब उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो वो इंसान, चाहे हमारे जितना मर्जी नजदीकी हो, चाहे वो हमारे दादाजी हों, दादी जी हों, नाना जी हों, नानी जी हों, पिता हों, हमारे माता जी हों, भाई बहन हो, हस्बैंड एंड वाइफ हों, कोई भी रिश्तेदार हो, बच्चे हों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस शरीर को फिर हम घर में नहीं रखते। आप सोच सकते हो, अगर आप किसी चीज से बहुत प्यार करते हो, उसको कैसे छोड़ दोगे? लेकिन अंदर से हम सबको समझ में आ जाता है कि जो इसके अंदर ताकत है वो चली गई। ये शरीर अब 5 तत्वों का बना है, इनको 5 तत्वों में मिला दो। यही प्रोसेस क्रिमेशन और बरिल का है कि जो मैटर का, जड़ता के हम बने हैं, 5 तत्वों के बने, वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएं। क्योंकि अंदर से हमें पता लग गया है, अंदर से यकीन है कि जो ताकत है, जो रियल में इंसान था, वो चला गया, ये सिर्फ शरीर रह गया। लेकिन जिंदगी भर हम करते क्या, इस शरीर को ही ठीक करने में लगे रहते हैं। जरा सी इसको तकलीफ हो तो हमारी सारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर प्रभु ने हमें किसी खास काम के लिए दिया है। इस शरीर को, मानव चोले को, रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला है। इसमें सब पदार्थ प्रभु ने दिए हैं जिसके जरिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम सबको यहाँ ये दिव्य चक्षु दिया गया है, जिसे दिव्य चक्षु कहें, शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल आई कहें, सीड ऑफ द सोल कहें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो गेटवे, वो रास्ता जो कि अंदर की दुनिया में जाता है, जो रूहानी दुनिया में जाता है, वो दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ कंकरेंटली चल रही है। इस समय हमारा ध्यान इस दुनिया में है। इस दुनिया से जो भी इनपुट मिलती है, हमें आ रही है, हम सोचते हैं वही सब कुछ है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो इनपुट अंदर की दुनिया से आएगी, तब जाके असलियत क्या उसकी हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। इस देश के आगे देश और भी हैं। अब हम पिंड के देश में जी रहे हैं, इसके आगे अन्न का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश और सचखंड का देश। उन देशों में हम जा सकते हैं
वही रूहानी यात्रा है, उसी यात्रा पर हमने जाना है और हमारी मंजिल है सचखंड में पहुंचकर आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा मिले। तो महापुरुष जब भी हम हमें समझाते हैं कि मंजिल की ओर ध्यान दें, वो मंजिल कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो अंदर से बदलाव चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से चाहिए इंसान का। जो हमारे अंदर हो रहा है उसमें बदलाव चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी उस तरीके से दिए जिससे कि प्रभु चाहते हैं हम जिए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमें समझ में आए कि हमारा गोल क्या है, एम क्या है। जब वो समझ में आएगा तो संत दर्शन सिंह जी हमारे यही समझा रहे हैं कि जज्बा है दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि हम लोग जो कि हर समय सोचते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे वो तकलीफ हो गई, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई घर में शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, कभी हमारे नज़दीकी को कोई तकलीफ हो तो हमें तकलीफ हो जाती है। तो उसके बारे में समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे। हम लोग तो यही कहते हैं ना, ये भी तकलीफ होगी, वो भी, जो अच्छी चीज़ें होती उनकी तो बात करते नहीं है। परमात्मा ने अगर 1000 चीज़ें दी हैं तो जो एक नहीं हमको मिलती उसी के पीछे लगे रहते हैं हम। तो फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। वो कह रहे हैं जो हमारी थिंकिंग है वो बड़ी नेगेटिव हो गई है। हम हर समय सोचते हैं कि ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक नहीं हो रहा जी, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, बाकी तो सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। ये हम लोग सब ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। फरमा रहे हैं कि जो मेरी दुनिया है, जहाँ मेरा ध्यान है, जहाँ पे मैं बसता हूँ, वो खुशी का माहौल है, वो जुनू की अवस्था है। जुनू का मतलब होता है मदहोशी, प्रभु के प्रेम में मदहोशी। कि जब प्रभु के प्रेम के रंग में हम जिएंगे, जब प्रभु के प्रेम की नज़दीकी पाएंगे, जब हमारा सब कुछ प्रभु की ओर होगा, तो वहां कोई तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रभु तो सच्चाई के भंडार हैं, प्रभु कॉन्शियसनेस के भंडार हैं, प्रभु प्रेम के भंडार हैं। वहां तो आनंद ही आनंद है, उसके सिवाय कुछ है नहीं। तो फरमा रहे हैं कि वो दुनिया जो कि प्रेम से भरपूर है, उसकी ओर हम ध्यान दें, उस दुनिया में जाएं। तो वो दुनिया है कहाँ? कहीं आसमान में तो है नहीं, हम सबके भीतर है। कि हम अंतर्मुख हों, इन्वर्जन, अंदर की दुनिया में जाएं। वही भजन अभ्यास का तरीका है। बुल्ले शाह को किसी ने पूछा कि हम अगर प्रभु को पाए तो पाए कैसे? तो बड़ा सोचना शुरू हो गया, वो भी इधर उधर जाना शुरू हो गया, कभी एक जगह जाए, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह जाए। तो फाइनली इनायत शाह जी उस समय गार्डनर होते थे, किसी ने उन्हें बताया कि उनके पास जा तो तेरे को समझ में आएगी कि प्रभु को कैसे पाना है, अच्छी सदा तरह खुशियाँ क्या हैं। तो वहाँ चला गया। वो ज़माना था जब किसी गुरु के पास कोई शिष्य है तो उनको वो सेवा में लगा देते थे। तो इनायत शाह जी ने बुल्ले शाह को सेवा में लगा दिया, गार्डनिंग करने के। वो गार्डनर थे खुद, कि प्लांट्स यहाँ से उतार के यहाँ लगा दो, इनको पानी दे दो, और कई तो थिंग जो गार्डन में करनी होती हैं। टाइम निकल गया, एक हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकल, जब टाइम काफ़ी निकला तो बुल्ले शाह सो रहा है, मैं तो प्रभु को पाने आया था, तो मैं तो क्या बूटे को इधर उधर कर रहा हूँ। तो एक दिन इनायत शाह जी से पूछा कि मुझे तो बताओ तो सही कि प्रभु को पाना कैसे है। तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि साईं दा की पावना, इधरों पुटना तो उधरों लावना। वो कह रहे हैं कि प्रभु को पाना क्या मुश्किल काम है। जो तुम्हारा ध्यान है, जो बाहर की दुनिया, वहां से अपरूट करो, वहां से उठाओ और यहाँ शिव नेत्र पर, यहाँ 10वें द्वार पर लगाओ।
तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें अपने ध्यान को, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, उसको चैनलाइज करना प्रॉपर्ली, कि हमारा जो ध्यान है जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उसके रंग में रंगा जाएगा, उसको अंदर की दुनिया में करना है। जब उसे अंदर की दुनिया में करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज सुना कि मेरी दुनिया जिन्हों में कभी आओ तो सही। वो फरमा रहे हैं कि खुशियों की दुनिया है, आनंद की दुनिया है, उसमें हम कदम तो बढ़ाएं। अगर माया की दुनिया में कदम बढ़ाते रहे तो जरूर तकलीफें आती रहेंगी। और जब इस धरती पर आए हैं तो हमारे कर्म कटेंगे, तकलीफें आएंगी, इंटरैक्शन होंगी। लेकिन जब इंसान उस तरीके से जीता है कि जो पंजाबी में मुहावरा है कि हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया में जीना है, दुनिया काम करना है, बस ध्यान प्रभु की ओर है, तो फिर बाहर की दुनिया की कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। कि फिर हम जैसे एयर कंडीशन अवस्था में रहते हैं। अब व्हेन योर एयर कंडीशनिंग होम्स तो क्या होता है, बाहर गर्मी आपको तो लग नहीं रही, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर एयर कंडीशन हो गया, हवा को आपने कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, इतनी खुशी, इतना आनंद मिलता है कि बाहर की कोई तकलीफ लगती नहीं, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर आराम से बढ़ सकते हैं। जब इंसान को तकलीफ होगी तो कुछ कर नहीं पाता, वो तकलीफ को ही सॉल्व करने में लगा रहता है। मगर जब इस अवस्था में पहुंचता है कि उसे तकलीफ लगती नहीं, तो फिर अपनी गोल की ओर वो कदम बढ़ा सकता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी समझा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं, कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाएं जिन्हों में कभी आओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि तुम्हें आबाद नजर आएगी उजड़ी दुनिया, कि तुम्हें आबाद नजर आएगी उजड़ी दुनिया, दिल की दुनिया को मोहब्बत से बसाओ तो सही। वो समझा रहे हैं कि हम प्रेम से जिंदगी जिए। हम लोगों को तकलीफ क्यों होती है कि हम प्रेम से बहुत दूर हैं। हमने एक दूसरे से कंपीट ही करते रहते हैं। हम सोचते हैं ओहो उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, और उसको मिला, हमारे अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। अगर किसी को हम हड़पने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई मिल जाए तो उसको ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे हमने ले ना सके। तो हम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से घिर गए हैं। हमें उस दायरे से ऊपर उठना है। हमें जानना है कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, और हमें जानना है कि प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो ये शारीरिक रूप हमें मिलता ही नहीं, हमारी आत्मा किसी और योनि में भटक रही होती। प्रभु ने हमें चुना है, किसी कारण प्रभु हमसे खुश हो गए, हमें मालूम नहीं क्यों हो गए हैं खुश, वो खुश हैं तभी जो सबसे उत्तम चोला उन्होंने हमें दिया। अभी चोला मिला, इसका हम पूरा फायदा उठाएं। महापुरुष समझाते हैं कि इसी चोले में हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि पाएंगे कैसे, जब प्रेम की जिंदगी जिएंगे। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ ही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। कि अपने अंदर प्रभु के लिए प्रेम को हम जागृत करें। वो प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन हम ध्यान बाहर करते हैं, बाहर की माया की दुनिया, इस करके हम उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करने की बजाय दुनिया के रंग में ही रंगे जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल तक बढ़ना है तो हमें प्रेम से जीना होगा। हमें ये जानना होगा कि हर एक हम जैसे ही है, कि हम किसी से ऊपर नहीं, किसी से नीचे नहीं, हम सब बराबर के हैं। और फिर निष्काम सेवा भाव से एक दूसरे के मददगार होते हुए, सच्चाई की जिंदगी जीते हुए, पवित्रता से हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये प्रभु का प्रेम है जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। और जब
प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो फिर हमारे रोम रोम में प्रभु का प्रेम भरना शुरू हो जाता है और वो बदलाव खुद ब खुद अंदर से आना शुरू हो जाता है। और उसका असर ये होता है कि वो जो प्रभु का प्रेम जिसका हम अनुभव अंदर कर रहे हैं, हमसे उमड़ना शुरू होता है और हमारे बोलचाल का तरीका, हमारा मिलने का तरीका, औरों को दुख दर्द में हिस्सा देने का तरीका सब बदल जाता है, क्योंकि हम अपने आप को उनके नज़दीक समझना शुरू हो जाते हैं। हम ये जानना शुरू हो जाते हैं कि अगर हम अपने अंदर प्रभु को पा रहे हैं तो और भी पा सकते हैं प्रभु को, उनके अंदर भी प्रभु बस रहे हैं, तो उनसे फिर नज़दीकी हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारा नज़रिया उनको देखने का ही बदल जाता है। तो ये समझा रहे हैं कि तुम्हें आबाद नजर आएगी उजड़ी दुनिया। नहीं तो इंसान सोचता है ये भी दुनिया में खराबी है, वो भी खराबी, वो भी खराब है, कि ये सब एक अच्छी जगह जीने के लिए, जबकि नजरिया अंदर से बदलेगा। दिल की दुनिया को मोहब्बत से बसाओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। तो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं तो उनसे हमें मिलता क्या है, जिसे हम दर्शन कहते हैं, वो चीज क्या है। जब हम सत्संग में आते हैं समझाया जाता है कि हम अपने सदगुरु की आंखों की ओर देखें। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने समझाया है कि वहां से रूहानी किरणें हमारी और आ रही हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की आंखों के जरिए आता है, 1/3 हिस्सा है जो कि मुंह के जरिए, बोलों के जरिए आता है, कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आईज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें समझाया जाता है कि हम उनकी आंखों की ओर ध्यान दें, और वो रूहानी किरणें जब हमारी ओर आ रही हैं, जब हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे, तो उनको ग्रहण करेंगे। उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक कनेक्शन होगा। और जब रूह से रूह तक कनेक्शन होगा तभी हमारी रूह में बाहर आएगा, तभी हम अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक होंगे। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए। नहीं तो इंसान जब दुनिया की ओर ही ध्यान देता है तो दुख दर्द में ही जी रहा है। तो जवानी की बात क्यों करें? क्योंकि वो समय होता है जबकि इंसान सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त है, सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, सबसे ज़्यादा खुशियाँ पा सकता है। तो फरमान जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, उनकी आंखों से ज़रा आंख मिलाओ तो सही, कि हम अपने सदगुरु के दर्शन करें। जब वहाँ जाएं तो रिसेप्टिविटी के साथ जाएं, एक पात्रता के साथ जाएं। और जब हम एक पात्रता के साथ जाएंगे तो फिर हमारे अंदर जो रूहानी किरणें आएंगी वो हमारे अंदर हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव कराएंगी, कि प्रभु का प्रेम का अनुभव करना ही सबसे ज़रूरी है। और जब ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर होगा, और जब रूह जो कि शरीर में बिखरी हुई है जब वो सिमटेगी और यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होगी, तो अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और इस गज़ल के आखिरी शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन। कि हम लोग सब यही सोचते हैं हमारी जिंदगी ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर बहुत गहरे मीनिंग होते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, जैसे परमात्मा से फिर लाखों करोड़ों साल हो गए, अलग अलग योनियों में जा रही है। उसे इंग्लिश में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, कि वो हमारी आत्मा की अंधेरी रात है, क्योंकि उन योनियों में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमको अपने गोल को जानने की, गोल की ओर कदम बढ़ाने की। जब हमें ये मानव चोला मिलता है तभी हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन करें। हम इंसान हर रोज सोचते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ हमको रोशनी मिल नहीं रही, कुछ क्या करना है वो समझ में आ नहीं रहा,
हम इधर उधर की चीज़ों में फंसे हुए हैं कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो समझा रहे जो आत्मा जो कि इतनी योनियों में घूम रही है, जो उसे मौका ही नहीं मिला कभी प्रभु को जानने का, अब मानव चोला मिल गया, अब मौका मिला है, तो अंदर में दीप जलाने का क्या मतलब है कि हमें नाम की देन मिले, जो हमारे अंदर जो प्रभु की जोत बढ़ी उसके साथ हम जुड़ें। अब जुड़े कैसे? हमारे शरीर के अंदर हमारा मन है और परमात्मा है और हमारी आत्मा है, तीनों हमारे अंदर है। अब आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रही क्योंकि मन की दीवार है, तो मन की दीवार को हटाना है। तो कैसे होता है? जब हमें नाम की देन मिलती है तो क्या होता है, हमारे सदगुरु अपनी कमाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं। ये जो शिव नेत्र 10वां द्वार इसको खोलते हैं और हमें मन को शांत करने की टेक्निक सिखाते हैं, ताकि हम शरीर को तो हर एक इंसान शांत कर सकता है, मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। ये कुछ जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा और वहाँ अभ्यास के लिए बैठ जाए तो शरीर को हम आसानी से शांत कर सकते हैं। शोरगुल नहीं हो रहा, सुनने की इंद्री अंदर को खिंच जाएगी, खाएं पिएंगे नहीं, चखने की इंद्री खिंच गई, एटमोसफियर को बदलेंगे नहीं, सूंघने की इंद्री खिंच गई। चाहे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे अभ्यास कर रहे हो, किसी का शरीर किसको नहीं लग रहा, तो स्पर्श की इंद्री अंदर को खिंच गई, आंखें बंद करी तो देखने की इंद्री अंदर को खिंच गई। तो बैठ के आंखें बंद कर पांचों इंद्रियों को अंदर को कहना बहुत आसान है। मुश्किल है मन को शांत करना। जैसे ही आंख बंद करोगे ये विचार आ गया, वो विचार आ गया, कल क्या किया, परसों क्या करना है, ट्रैवल कहाँ पे करना है, डॉक्टर को कब मिलना है, बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाना है, हर किस्म के ख्याल आते हैं। उसको शांत करना बड़ा मुश्किल। उसके लिए हमें एक मंत्र देते हैं ताकि हम मन को शांत करें, मन ही मन ध्यान प्रभु की ओर करें। तो समझा रहे हैं कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही, कि जब इस धरती पर आए हैं, इस मानव चोले में हम आए हैं, तो जरूरी है कि शिव नेत्र हमारा खुले, हम शरीर को शांत कर पाए, मन को शांत कर पाए, ताकि जो मन की दीवार है वो हटे, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। तो जो हमारे सदगुरु हैं वो कैटलिक्स के माफिक काम करते हैं। आपने जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लाए तो कैटलिक एजेंट होता है, जब दो चीज़ें मिलती नहीं उसको डालो तो जुड़ जाती हैं। तो बीच में जो दीवार है उसको वो हटा देते हैं ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सके। अंदर की दुनिया में जब जाती है, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पारब्रह्म में, तो सचखंड में, उस यात्रा पर हमारे सदगुरु हमारी आत्मा को लेके जाते हैं। परमात्मा जो कि हमें सचखंड में सिंहासन बैठे हुए मिलते हैं, तो उनमें वो हमारा मिलाप करा देते हैं। तो उसकी यहाँ बातचीत हो रही है कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तुझे, कि हमारे अंदर रोशनी है लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका जानेंगे और अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, तो हम फिर अपने कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ाने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं ये चीज़ें सामने हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। शुरू में ऐसे लगता है रोशनी आगे चली गई है, रोशनी के चक्र हैं, और समय के साथ वो हमें लगना शुरू होता है कि रोशनी टिक गई है। तो वो कह रहा है कि प्रभु की जोत हम सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान टूट जाता है हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारा ध्यान और टिकना शुरू होता है, हम रोशनियों से आगे निकल जाते हैं। एक आसमान जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हैं, वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें, वो रास्ता देगा, मंदिर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे। बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसे भी पार कर जाएंगे। अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे, एक लगन से उसमें देखेंगे तो उसे पार करके हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। नूरी स्वरूप वो होता है जहाँ से रोशनी निकल रही होती है के स्वरूप से। वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों में देखें, और जो जो हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो प्रभु चाहते हैं वही अनुभव हमारी जिंदगी में होते चले आते हैं।
तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में मुझे इस सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।